बच्चों, आप सभी का मेरे क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक व्याकरण में एक आता है भाग, वो है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन हर एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक आने वाला बहुत प्रमुख इम्पोर्टेंट मुख्य एक क्वेश्चन आता है, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन से परिचय होने से पहले हम ये जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है, उसको क्यों लिखना चाहिए और पत्र लेखन की महत्ता क्या है, और पहले जमाने में एक दूसरे से पत्र लेखन कैसे भेजे जा सकते थे, और पत्र लेखन लिखने की विधियां कितनी हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ये सभी हम जानेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि पहले जमाने में कोई एक राजा अपने संदेश को दूसरे राज्य पर भेजने के लिए कौन सा साधन यूज करता था बोले तो कोई एक कबूतर, कोई एक गुड़ाचार। कबूतर गुड़ाचार उस संदेश को देकर वापस आने तक क्या होता था बोले तो कभी वो बहुत संकट में पड़ जाते थे या कोई उसको मार डालते थे। इसलिए क्या हो गया बोले तो वो दिन ब दिन इसके बारे में सोचते थे कि अच्छी तरह से इस संदेश को कैसे भेज दिया जाए और इससे हमें आपत्ति न आ जाए, गंडांतर न आ जाए, कष्ट न आ जाए, इस तरह कैसे दिया जाए, ऐसे सोचते थे। तो बाद में उनके यहाँ थोड़े प्रगति हो गई। दिन ब दिन जैसे मनुष्य का विकास होता गया, तो हम देखते हैं पुरातन काल में सभी लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने से पहले, एक गांव से दूसरे गांव में कोई एक महत्वपूर्ण संदेश देना है तो पहले वो क्या करते थे, पत्र लिखते थे। और इससे भी अर्जन, इससे भी तक्षण उनको कोई एक मैसेज देना हो तो वो क्या करते थे, टेलीग्राम के द्वारा उस संदेश को भेजते थे। तो उस व्यक्ति आने से पहले वो पत्र पढ़कर वो समझ जाते थे कि ऐसा हुआ है। एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव का व्यक्ति उस पत्र के माध्यम के द्वारा, पत्र माध्यम द्वारा ही अपना हालचाल पूछते थे और सुनते थे, अच्छी तरह रहते थे। जब एक व्यक्ति पत्र लिखता है तो पत्र लिखना भी एक क्या है, आर्ट है। तो पत्र लेखन लिखते समय क्या हो जाता है बोले तो व्यक्ति पूर्णतः उसमें डूब जाता है और उसको इतना आनंद या इतना मजा आता है ना, उतना ही मजा और आनंद पढ़ने वालों को भी आता है। मगर यहाँ पर जो हम मुंह से किसी व्यक्ति के सामने जिक्र नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते उनके सामने खड़े होकर, उन बातों को हम एक पत्र में आसानी से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है बोले तो एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से व्यक्तित्व हम उस पत्र में उसकी लिखावट के हिसाब से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति एक पत्र लिखना चाहता है तो ये उसकी जो लिखने की कला है, लिखने की कुशलता है, वो पूर्ण रीति से क्या हो जाता है बोले तो विकास जब वो लिखता है। तो पहले जमाने से लेकर आज तक हमने देखा कि पत्र हमारे यहाँ आते थे, हम दूसरों को यहाँ भेजते थे। कभी बोले तो 21वीं सदी आने से पहले 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हो गया बोले तो हमारे सभी के हाथों में जब फोन आ गया तो क्या हो गया बोले तो हम तक्षण यहाँ से दूसरे देश तक हमारी हर बातों को बता सकते हैं, वो भी एक सेकेंड में। तब ये क्या हो गया बोले तो लिखने की जो कुशलता थी या एक स्किल था वो घटता गया, क्या आने से, फोन आने से। मगर हमारे यहाँ क्या हो गया है बोले तो हमारे स्टूडेंट्स को एक पूर्ण रीति से इसको पढ़ना होता है, सामना करना होता है, लिखना होता है और अंक प्राप्ति के लिए इसको पूर्ण रीति से लिखना ही पड़ता है। पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पत्र लेखन क्यों लिखा जा रहा है, पत्र लेखन लिखने की क्या विशेषता है। जो पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता फिर भी उनको हम लिखते हैं। ये क्या है बोले तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में ये आता है, तथा व्यापार अथवा कार्यालयों के कार्यों से लिखे जाते हैं।
कार्यालय से दूसरे कार्यालय, ऑफिस से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, वह औपचारिक पत्र कहते हैं। व्यवसायिक, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण, व्यवसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, सरकारी पत्र और प्रार्थना पत्र। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि औपचारिक बोले तो, फॉर्मल बोले तो क्या है ना। तो इसका मतलब एक हो गया कि पत्र लेखन में दो प्रकार है, दो विभाग है। पहला आता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, तो ऑफिशियल, अनऑफिशियल भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बोले तो, एक व्यक्ति अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति से बोलने से पहले, बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए पत्र लिखता है, हमने समझ लिया। और हमने ये भी समझ लिया कि पत्र लेखन में कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उससे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं रहता। अगर कोई एक कार्यालय का संदेश हम देना चाहते हैं या कोई हमारा मैसेज उनको देना चाहते हैं, तो जो हमसे उनका संबंध नहीं रहता है ना, उसको बेचने के लिए हम फॉर्मल पत्र में लिखकर उसको बेचते हैं, उसको बताते हैं कि हमारी समस्या क्या है। इनफॉर्मल का अर्थ एक होता है कि अब हम इनफॉर्मल का अर्थ भी देखेंगे और आपको आगे बताते हैं। बच्चों, हम ये देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र का मतलब क्या है। जो पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत बोले तो जो भी हम पत्र लिखते हैं तो संबंधियों को ही लिखना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों को या अपरिचित व्यक्तियों को थोड़ी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोई एक संबंध हमसे है इसलिए हम लिखते हैं। वो कोई हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, पिता हो सकता है, माता जी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बोले तो, जब मैं या आप उन संबंधियों से अगर दूर है तो ही लिखे जाते हैं ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति से हमारा व्यक्तिगत संबंध है तो लिखे जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो सकता है, इस पत्र में लिखने वाला पूर्ण रीति से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र बोले तो फ्री, वो कैसे भी लिख सकता है। उसको डांट भी सकता है लिखते समय थोड़ा बहुत, क्यों तुमने पत्र मुझे अभी तक नहीं लिख पाया, या मुझे याद नहीं है क्या, मेरी याद नहीं है क्या, ऐसे भी थोड़ा सा मीठा सा डांट वहाँ पर शामिल भी हो सकते हैं। और लिखने में स्वतंत्र होता है। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कोई पद्धति, कोई विघ्न, कोई अड़चन नहीं रहता। इस तरह ही लिखना चाहिए, इस तरह ही पूर्ण करना चाहिए, इस तरह ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। कोई एक पैरा लिख सकता है, या अगर अंतर्देशीय आपने देखा होगा ब्लू कलर के रहते हैं, अगर वो पूर्ण उसमें हम भर भी सकते हैं और थोड़े बहुत चिट्ठी भी लिखकर उसमें डाल भी सकते हैं। तो इस तरह हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के लिए उदाहरण है पिताजी को, मित्र को और मामा को, माता जी को। इस तरह हम लिख सकते हैं जो हमसे उनका रिश्ता हो। पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्चुअली औपचारिक अनौपचारिक ऐसे तो दो पत्र हैं, पर मैंने क्या किया है यहाँ पर उनको तीन विभाग में मैंने डिवाइड किया है। ऑफिशियल या कार्यालय और व्यक्तिगत, ऐसे मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया है, ताकि इन फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और समझकर उसका उत्तर भी आसानी से बता सकते हैं। तो तीन हिस्सों में हमने उसको बांट दिया। उससे पहले हम ये देखेंगे कि उसके 5 अंक होते हैं। मैंने कहा ना उसका मास कितना रहता है, 5 रहता है।
तो किस तरह वो अंग रहते हैं, पत्र के अंग या पार्ट्स रहते हैं, उसके लिए कितना मास होना चाहिए, कितना मास होते हैं, अगर ये हमने याद में रख लिया तो हम अच्छी तरह से उस अंग को या उस पार्ट्स को अच्छी तरह से लिख पाते हैं जब उनकी मास का हमें पता चला तो बच्चों आइए देखेंगे उसके कितने प्रकार हैं और उससे पहले इसके कितने अंग हैं। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि पत्र के अंग आते हैं, पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ द लेटर। ये सभी पार्ट्स ही हमें 5 मार्क्स देने के लिए प्रसिद्ध हो जाते, महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम देखेंगे कि पत्र के अंग, पार्ट्स ऑफ द लेटर। प्रेषक का पता, प्रेषक बोले तो जो मैं लिखता हूँ, प्रेषक हो गया ना मैं, तो फ्रॉम, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम। पत्र पाने वाले का पता, टू। पत्र पाने का वाले का बोले तो जो हम किसको भेजते हैं ना, उसका पता, उसका एड्रेस। इसके नीचे पहले हमारा एड्रेस, सेकंड उसकी नीचे की, ठीक नीचे की किसका एड्रेस आता है, जो हम किसको भेजने वाले हैं उसका एड्रेस। विषय एवं संबोधन, तो ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर, इससे रिस्पेक्टेड सर के बाद नीचे क्या आता है बोले तो सब्जेक्ट। तो हम किस लिए लिखते हैं उसको, शॉर्ट स्वीट में हमें पता लगा सकते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं, लिखे हैं। पत्र का विषय, मिडल में जो पत्र का पैटर्न रहता है, पत्र हम क्यों लिखे हैं ना, वो उस विषय को या उस वस्तु को वो देखते हैं। समाप्ति एवं दिनांक, समाप्ति बोले तो नीचे क्या लिखना चाहिए बोले तो समाप्ति करने के लिए कोई एक पद्धति होती है ना वो। तो दिनांक कहाँ आता है बोले तो प्रेषक का पूरा पता के बाद ही तुरंत बाद क्या आता है, दिनांक। यहाँ ही आता है दिनांक। ओके, कभी भी ये मत भूलिए कि दिनांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों दिनांक महत्वपूर्ण होता है बोले तो जिस दिन हम लिखते हैं, अगर वो ऑफिस से लेटर हो तो उसको वो एक फाइल बना के उसमें रखते हैं। अगर वो फाइल का रिप्लाई नहीं हमें आया तो हम जाकर पूछ भी सकते हैं, इस तारीख के दिन, इस तिथि के दिन मैंने आपको पत्र भेजा था, उसका आपने रिप्लाई नहीं किया, क्या हो गया है, इस तरह हम भी उनको बता सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। और वे किस लिए रिकॉर्ड रखते हैं बोले तो जहाँ पर उसको समस्या उन्होंने पा लिया तो उसका वो सोल्यूशन निकालते ही हैं। सोल्यूशन देने के बावजूद भी अगर फिर वही समस्या आ गया तो, और फिर वो देखने के लिए एक तिथि या दिनांक बहुत आवश्यक होगा कि उस दिन हमने भी सॉल्व किया था। अगेन उन्होंने इस प्रश्न को लेकर दूसरी बार उन्होंने हमें पत्र भेजा है कहकर उनके मन में भी ये विषय आता है, इसलिए कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और अनौपचारिक पत्र में भी हम बता सकते हैं कि इस दिनांक के दिन, इस तिथि के दिन हमारे यहाँ फंक्शन है, समारंभ है, आप आइए। इस तरह हम उसको बताने के पूर्व ही हम क्या लिखना चाहिए कि हमें दिनांक। इस तरह दिनांक, पत्र लेखन में दिनांक लिखने की बहुत आवश्यकता है। तो बच्चों हम देखेंगे कि मैंने कहा अभी औपचारिक अनौपचारिक इन दोनों को मिलाकर मैंने 3 विभागों में विभाजित किया है। पैटर्न सब्जेक्ट कैसे लिखा जाए, अगर इसको आप जान लेते हैं ना तो आपको बहुत आसान होगा कि पूर्ण रीति से 3 तरह के लेटर लिखे जा सकते हैं। तो आइए देखिए। बच्चों हम देखेंगे, ऑलरेडी मैंने कहा था और आपने भी सुना था कि पत्र लेखन में कितने प्रकार हैं, 2, औपचारिक और अनौपचारिक। मैंने औपचारिक अनौपचारिक दोनों मिला दिया है
इन दोनों को मिलाने से 3 प्रमुख पत्र हम कभी भी पा सकते हैं, वो भी एग्जाम में लिखने के लिए। तो देखेंगे वो कौन कौन से हैं। विद्यालय से संबंधित बोले तो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहां पर अगर आपको लीव लेना हो या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपके पिताजी या माँ का, तो वहां पर जाने से पहले जो भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पूछने के लिए, और अगर आप कहीं भी फंस गए, किसी भी कोई एक रीजन की वजह से दूसरे गांव में फंस गए, तो तभी आप एक पत्र लिखे जा सकते हैं, वो है आपके विद्यालय। विद्यालय बोले तो ऑब्वियसली किस प्रकार में आता है, ये फॉर्मल प्रकार में। और दूसरा शिकायती पत्र बोले तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके गली में विद्युत की व्यत्यय है या विद्युत की कोई शिकायत है, या नहीं तो उस जहां पर आप रहते हैं ना उस एरिया में स्वच्छता नहीं है, इसके बारे में बताने के लिए, या कोई एक आपसे आपकी गली के बारे में हो या सल के बारे में हो, या कोई ऐसी शिकायत आपको, या पुलिस थाना में अगर आपके घर पर किसी की चोरी, कोई एक वस्तु की चोरी हो गई है, तो ये सभी समस्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिकायती पत्र लिखना पड़ेगा। शिकायती पत्र बोले तो ये किस प्रकार में आता है, फॉर्मल पत्र में ही आता है। और लास्ट में हमने कभी देखा है कि हमारे सगे संबंधियों से लिखने के लिए भी पत्र आता है, वो क्या है, सगे संबंधित से पत्र। तो ये क्या हो गया, किस प्रकार में आ गया, इनफॉर्मल। इन 3 विभागों को हम एक एक करके देखेंगे कि विद्यालय से संबंधित पत्र बोले तो कौन कौन से क्वेश्चन आते होंगे, वे कौन से होंगे। इन 4 एक पत्र से, अगर विद्यालय से संबंधित पत्र लिखने के लिए यहाँ पर 2 से 3 या 4 प्रकार आते हैं, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर शिकायती पत्र बोले तो 1 से 4 तरह के शिकायती क्वेश्चन लेकर पत्र आता है। और सगे संबंधित से पत्र बोले तो आपकी माता को, पिता को, भाई को, बहन को, या कोई अपने चाचा को भी लिखने के लिए कोई एक विषय हो सकता है और उसको लिखने के लिए। यहाँ पर तीनों को मिलाकर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। चारों क्वेश्चनों के लिए हमारे पास एक ही पैटर्न हो, पद्धति हो, तो हम कोई भी पत्र को, किसी भी प्रश्न को हम अच्छी तरह से आसानी से उत्तर दे सकते हैं और पूर्ण रीति से मार्क्स पा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि विद्यालय से संबंधित पत्र में कौन कौन से क्वेश्चन आते होंगे, वे कौन से। बच्चों अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर, इसके तले कौन कौन से शिकायत या कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। विद्यालय से संबंधित पत्र में चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्राचार्य को पत्र, प्राचार्य बोले तो आपके प्रिंसिपल, तो चरित्र प्रमाण पत्र बोले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो उसको मांगते हुए अगर आप दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए कोई कारणवश, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, दूसरे कॉलेज में भर्ती होने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या होगा, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप अपने प्राचार्य को पत्र लिखे जा सकते हैं। वो किससे संबंधित पत्र में आता है बोले तो विद्यालय। तो दूसरा, बीमारी के लिए शादी में भाग लेने के लिए प्रार्थना पत्र। अगर आपको कोई लीव चाहिए, अचानक आपकी हेल्थ या कोई बीमारी आपको आ गई, या कोई कारणवश आपको अपने घर पर किसी की शादी है, तो उसमें आपको भाग लेना आवश्यक है, तो आप लीव लेटर दे सकते हैं अपने प्राचार्य को। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, विद्यालय से संबंधित। कभी आप सोचिए तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। और दूसरा, शिकायती पत्र, मैंने कहा था ना, शिकायती पत्र, विद्यालय से संबंधित पत्र। शिकायती पत्र में कौन कौन सी शिकायती बोले तो प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं, बिजली की अत्यधिक कटौती,
अगर आपकी गली में, आपके प्रदेश में बहुत बार अगर बिजली कट हो रही है तो आप इसको, इस शिकायत को लेकर लिख सकते हैं। नगर में सफाई बनाने के लिए, नगर में सफाई बोले तो जहाँ पर, जिस गांव में आप रहते हो वहां पर अच्छी तरह से चರಂಡಿ का व्यवस्था नहीं है, या ड्रेनेज बहुत वीक है, या कोई भी व्यक्ति अपने घर के कचरे को रास्ते पर डालता हो, इस तरह की सभी अव्यवस्था के कारण क्या हो जाता है बोले तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे बोले तो नगर प्रदेश पालिका को आप लिख सकते हैं। तो नगर में सफाई बनाने के लिए आप शिकायत लिख सकते हैं। अगर आपके घर पर चोरी के लिए शिकायत करने हेतु अगर पुलिस थाना जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहिए बोले तो वहां पर अगर आपके घर पर कोई चोरी हो गई है तो आपके गली में कोई किसी के घर पर चोरी हो गई तो आप थाना जा सकते हैं, वहां पर आपका प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ये दोनों इस तरह से आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इन क्वेश्चनों को अगर आप एक ही तरह का फॉर्मेट यूज करेंगे तो आपको अच्छा होगा, आसान होगा, सुललित होगा, तो उस क्वेश्चन के सभी अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यालय के वजह से कोई एक छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है, कभी भी फोन आ सकता, कोई भी चिट्ठी मिल सकती है आपको, तब आप क्या कर सकते हैं, उसकी चिट्ठी के उत्तर के लिए आप अपनी माता को स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में पूछते हुए आप पत्र लिख सकते हैं। बोले तो अगर माता को लिखना है तो देन कुसंगति से बचने के लिए, कुसंगति बोले तो आपका एक छोटा भाई रहता है, वो बहुत नटखट रहता है और नटखट के फ्रेंड्स तो नटखट ही होंगे ना, इसकी वजह से आपका छोटा भाई बहन बहुत बिगड़ते जाते रहते हैं, इसलिए आप उसको कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी पत्र हेतु तो आप क्या करेंगे, कुसंगति से बचने के लिए भी हो सकता है, या अभ्यास के बारे में पूछते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिख सकते हैं। आपका तुम्हारा अभ्यास कैसे चल रहा है, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हुए उसको पत्र लिख सकते हैं। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव में शामिल होने या सालगिरह में भाग लेने के लिए बताते हुए अपने मित्र को पत्र, बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए, या नहीं तो आपके एनुअल डे में आने के लिए आप क्या निमंत्रण दे सकते हैं अपने मित्र को, उस पत्र को कैसे लिखा जा सकता है। देन परीक्षा शुल्क भरने के लिए पैसे मांगते हुए पिताजी को पत्र। परीक्षा शुल्क बोले तो एग्जाम फीस भरने के लिए कोई एक निगदित टाइम रहता है या दिनांक तिथि रहती है, उसके अंदर ही हमें फीस भरना होता है। तो अभी तक आपने भरा नहीं हो या आपके पिताजी आकर आपको पैसे नहीं दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, पत्र द्वारा अपने पिताजी को रिमाइंड कर सकते हैं कि अपने पिताजी के नाम पर आप पत्र लिख सकते हैं। इस तरह हमने डिवाइड किया कि तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन के फॉर्मेट 3 तरह के होंगे, तो 3 तरह के फॉर्मेट कैसे हैं अभी हम जानेंगे। बच्चों अभी हम देखेंगे कि विद्यालय से संबंधित पत्र में पहला से बोले तो फ्रॉम, सेवा में बोले तो टू। आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका नाम स्वतः अपना नाम मत लिखो, दूसरों का नाम लिखो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो उसका नाम यहाँ पर एंटर करो और कॉलेज का नाम लिखना चाहिए, कॉलेज का स्थल का नाम। मेरे यहाँ पर शिवाजी महाराज कॉलेज और वो कॉलेज कहाँ है, बेंगलुरु में। सेवा में बोले तो दिनांक की मत बोलिए और यहाँ से लिखिए। सेवा में 2 इसका मतलब प्रधानाचार्य शिवाजी महाराज कॉलेज और बेंगलुरु लिखना पड़ेगा। इसके ठीक नीचे मान्य महोदय रिस्पेक्टेड सर लिखना पड़ेगा। विषय है चरित्र प्रमाण पत्र पूछने हेतु, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पूछ रहे हो इसलिए उसको 2.5 लाइन में कंप्लीट करो क्या आप पूछना चाहते हो। उसके नीचे सर धन्यवाद और इस तरफ आपका आज्ञाकारक शिष्य और लड़की हो तो शिष्य
और उसके नीचे आपका अपना नाम फिर लिखना पड़ेगा, सुरेशम, और पीयूसी सेकेंड ईयर, आपका रोल नंबर क्या है 14, वही कुछ तो लिख सकते हैं आप, कोई नंबर भी लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि शिकायती पत्र। तो बच्चों हम देखेंगे कि शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में मैंने लिख दिया था कि 3-4 क्वेश्चन लिख दिया था। 3-4 क्वेश्चन के लिए आपको एक ही फॉर्मेट लिखना होगा, वो है एक। सेवा में डायरेक्ट यहाँ पर सेवा में लिखना पड़ेगा। सेवा में बोले तो क्या है 2, विद्युत अधिकारी। आपकी समस्या क्या है, आपके नगर में बहुत विद्युत की व्यत्यय हो रही है, कटौती हो रही है, बार बार विद्युत को कट कर रहे हैं। इसकी शिकायत को लेकर आप विद्युत विभाग के अधिकारी को आप लेटर लिख रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि सभी एड्रेस कहाँ मिलेगा। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, उस क्वेश्चन के ही अंदर इसको ढूंढकर लिखना पड़ेगा। आप विद्युत अधिकारी को लिखना चाहते हैं, विभाग में लिखना चाहते हैं, तो आपको अधिकारी का नाम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। विद्युत अधिकारी, विद्युत अधिकारी किस विभाग में बैठता है बोले तो विद्युत विभाग में। और विद्युत विभाग कहाँ पर है, किस शहर में है बोले तो उदयपुर। तो दिनांक नीचे तिथि लिखिए। विषय बिजली की अत्यधिक कटौती पूछने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आया हुआ रहता है। रिस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी, और यहाँ पर 2.5 या 3 लाइन में उस समस्या को अच्छी तरह से लिख दीजिए, लंबा चौड़ा मत लिखिए। और भवदीय, वो लेटर लिखने के तुरंत बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, भवदीय। भवदीय बोले तो आपका, आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे। नाम लिखने के बाद एड्रेस, घर का नंबर, और वो घर किस स्ट्रीट में आता है, और उस शहर का नाम क्या है। शहर का नाम ऑब्वियसली क्या आपने लिखा है यहाँ पर उदयपुर, सो आपको यहाँ पर फिर भी क्या लिखना पड़ेगा, उदयपुर। इस तरह का शिकायती लेटर हो गया। अभी लास्ट में बच गया है सगे संबंधित से संबंधित पत्र, देखेंगे हम आगे। बच्चों अभी हम देखेंगे थर्ड वन, सगे संबंधी से पत्र कैसे लिखे जाते हैं। कोई भी हो सकता है, माता जी, काका जी, मामा जी, माता जी, और आपके भाई, कोई बहन, या कोई आपके फ्रेंड। तो हर एक के लिए यही फॉर्मेट रहेगा। से शुरू करेंगे फ्रॉम, आपका नाम लिखना पड़ेगा, बातें पता, पता बोले तो आपका घर नंबर बोले तो, अगर आप दूसरे कोई एक घर बना के रह रहे हैं तो घर नंबर। अगर आपका घर नहीं है, आप छात्रावास में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, छात्रावास का नाम। छात्रावास का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। छात्रावास बोले तो क्या है, हॉस्टल। हॉस्टल का नाम, वो हॉस्टल किस गली में है, और उस शहर का नाम क्या है। बाद में लास्ट में आप क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। और संबोधन करना चाहिए ना स्टार्टिंग में लेटर लिखने से पहले। पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, पूज्य काका जी, पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। सभी को क्या लिखना चाहिए नीचे, सादर प्रणाम। अगर आप छोटे भाई बहन को लिखते हैं तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र, और नीचे क्या लिखना चाहिए, सप्रेम। इसके तुरंत बाद आपको आप क्या लिखेंगे, आपका विषय, जो पत्र आप किस लिए लिखना चाह रहे थे, उसके लिए आप ये सभी यहाँ पर लिखेंगे। केवल ये 2.5 लाइन 3 लाइन नहीं हो सकता, कोई एक पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ के तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, आपका पुत्री, आपकी पुत्री। अगर पुत्री है तो पुत्री लिखो, पुत्र है तो पुत्र लिखो। बाद में आप नाम लिखेंगे, किसका नाम बोले तो सेवा में बोले तो आप किसको बेचना चाहते हैं उसका नाम लिखना चाहिए, उसका पता लिखना चाहिए। पता बोले तो घर नंबर, वो घर किस गली में है, वो गली किस स्तर में या शहर में है। इस तरह आप उसको लिखेंगे। बाद में इसको आप ऐसे बॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि 3 तरह के क्वेश्चंस के लिए 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं।
3 तरह के फॉर्मेट्स को मैंने अभी बता दिया है। कोई इसमें से क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप अभी तक आपने जान लिया कि पत्र लेखन क्यों लिखना चाहिए, पत्र लिखने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, और आपकी एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वे कौन से थे, और पत्र लेखन में कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में हम लोगों ने कितने वैरायटी बनाई, उस वैरायटी के लिए हमने कितने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट में कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के लिए किस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास था, अभी तक आपने जान लिया। धन्यवाद।